अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनो, तोता नहीं। क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं, और बाज बोलता कम है लेकिन करता बहुत कुछ है। आपको अगर जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले तो आप बाज बनिए, तोता कभी मत बनिए। क्योंकि बाज जो है वो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अलग ही पहचान बनाता है। और वो क्या पहचान बनाता है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो बाज से संबंधित करेंगे। और बाज जो है वो एक ऐसा पक्षी है कि उससे हमको अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज हम इस वीडियो में बाज के बारे में 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो ऐसे पॉइंट्स हैं, यदि इंसान इन पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार ले तो उसको अपनी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बाज से संबंधित 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि काफी महत्वपूर्ण हैं, और इन पॉइंट्स को इंसान को अपने दिमाग पर रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो क्या पॉइंट्स हैं, आगे चलते हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अकेले चलना सीखो। बाज एक ऐसा पक्षी है कि जिंदगी में वो किसी का सहारा नहीं लेता है। जब भी चलता है, जब भी उड़ान भरता है, अकेला ही उड़ान भरता है। कभी भी किसी दूसरे पक्षी का सहारा नहीं लेता है। आपने कभी देखा होगा कि बाज न तो किसी तोते के साथ मिलेगा, न तो किसी कोए के साथ, ना किसी चिड़िया के साथ। यदि वो मिलेगा तो अपने परिवार वालों के साथ मिलेगा, अपनी जात के साथ मिलेगा, न कि किसी दूसरी जात के पक्षी के साथ। अपनी जात के पक्षी के साथ ही मिलेगा। कहने का मतलब बाज बाज के साथ ही मिलेगा या अपने परिवार के साथ मिलेगा। किसी दूसरे जात के पक्षी के साथ कभी नहीं मिलेगा। जब भी वो उड़ान भरेगा तो अकेला ही उड़ान भरेगा। इसी तरीके से इंसान को भी अपनी जिंदगी में अकेले चलना सीखना चाहिए। यदि वो कोई भी कार्य कर रहा है तो अकेले करे, अकेले करना सीखे, तभी वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि वो किसी दूसरे जात के साथ भागेगा, किसी दूसरे जात का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ भागेगा जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, जो ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं, जो उसका साथ नहीं दे सकते हैं, उसके साथ उस व्यक्ति को कभी भी नहीं जाना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए जो उसकी बराबरी कर सके, जो उसके साथ रह सके, जो उसकी बराबरी का हो। उसी के साथ रहना चाहिए, उसी के साथ व्यक्ति को काम करना चाहिए। अन्यथा अकेले ही कार्य करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। बाज एक ऐसा पक्षी है कि वो अपने लक्ष्य पर ही फोकस करता है। कहने का मतलब यह है कि आपने कभी भी देखा होगा, यदि बाज अपना शिकार करेगा तो अपने शिकार पर ही ध्यान देगा, न कि किसी दूसरी चीज पर। शिकार के समय उसके जीवन में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वो किसी को नहीं समझता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी जो निगाह है वो इतनी पैनी होती है, इतनी तेज होती है कि उसको अपने लक्ष्य के अलावा और भी कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से इंसान को भी अपने जीवन में लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस देना चाहिए। लक्ष्य में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, न कि किसी दूसरी चीजों पर। आप जब भी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं तो आपको केवल वही दिखना चाहिए, उसके अलावा और भी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए। न कोई कठिनाई दिखनी चाहिए और ना ही कोई और दूसरी चीज दिखनी चाहिए। सिर्फ दिखना चाहिए तो सिर्फ अपना लक्ष्य। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि बाज कभी भी मरी हुई चीजें
नहीं खाता है। बाज जब भी खाएगा तो अपना खुद शिकार करके खाएगा, खुद शिकार करेगा तभी उसी चीज को खाएगा, अन्यथा मरी हुई चीजें कभी नहीं खाएगा। ये बाज की विशेषता होती है। इसी तरीके से इंसान को भी कभी भी अपने पास्ट टाइम में नहीं जाना चाहिए। जो भी इसका बीता हुआ कल होता है उस पर कभी नहीं जाना चाहिए। केवल और केवल अपने वर्तमान समय पर ध्यान देना चाहिए, वर्तमान पर, अपने आज पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो आपका भविष्य है वो आगे उज्जवल हो सके। इसी तरीके से आपको अपने वर्तमान समय पर ही फोकस रखना चाहिए। आप यदि वर्तमान समय में मेहनत करते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, किसी दूसरी चीज पर फोकस नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो आप अपने आने वाले समय में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो भी सफलता सोची है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक चौथा पॉइंट है, वो ये है कि कठिन परिस्थितियों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। बाज एक ऐसा पक्षी है कि जब भी तेज आंधी आती है या तूफान आता है या तेज बारिश होती है, उस समय वो घबराता नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो भी पक्षी होते हैं, जो भी जीव होते हैं, चाहे चिड़िया हो, चाहे तोता हो, चाहे कौवा हो, इसके अलावा कोई और भी जीव हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सभी बरसात के समय, तूफान के समय, आंधी के समय अपने अपने घरों में छिपते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है कि वो कभी भी अपने घर में नहीं घुसता है। जब भी तेज आंधी चलती है, तूफान आता है, तेज बारिश होती है, गड़गड़ाहट होती है, वो कभी भी अपने घर में नहीं छिपता है। जबकि वो जैसे जैसे तेज बारिश होती है, जैसे जैसे तेज आंधी आती है, उतनी ही ऊंची ऊंची वो उड़ान भरता है और वो जिंदगी का असली मजा लेता है। इसी तरीके से इंसान को भी कभी भी कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराना चाहिए। यदि आपके पास कठिन परिस्थिति आ रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर कैसे निकलना चाहिए। न कि चुपचाप बैठना चाहिए, न कि अपने घरों में छिप कर बैठना चाहिए। कि कितनी भी तेज आंधी चले, कितनी भी तेज तूफान हो, चाहे बारिश हो, वो जितनी तेज आंधी तूफान बारिश होगा उतनी ही ऊंचाई पर वो उड़ान भरता है और अकेला उड़ान भरता है। इसी तरीके से इंसान को भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। चाहे वो व्यक्ति अकेला रह जाए, फिर भी उसको कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम और पांचवा पॉइंट है, वो ये है कि बाज कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। कहने का मतलब कि इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। बाज एक ऐसा पक्षी है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, बाज के जीवन में एक ऐसी भी परिस्थिति आती है कि जब उसका जीवन और मरण पर तुला हुआ होता है। वो हम आगे एक स्पेशल वीडियो और भी बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं कि बाज के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है, कि ऐसी स्टेज आती है, उस समय बाज के पास या तो मरने का ऑप्शन होता है या फिर खुद से लड़ने का ऑप्शन होता है। लेकिन बाज मरता नहीं है, अपने आप से लड़ता है, अकेला रहता है और अपने आप से जूझता है और ऐसी परिस्थिति को सहन करता है कि आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति को सहन करता है, लेकिन उस परिस्थिति से वो बाहर निकलता है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो लड़ना जानता है। और उसके बाद जब वो उस परिस्थिति से बाहर निकलता है, उसके बाद वो फिर खुले मौसम में खुली आजादी से घूमता है। इसी तरीके से इंसान को भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतनी ही आपकी जो जिंदगी है वो बेकार होती जाएगी, उतने ही आपको अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। जितना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उतने ही आप अपनी जिंदगी में पक्के हो सकते हैं, उतनी ही आप अपनी जिंदगी में अपने शरीर से
परिपक्व हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंडसेट है, वो काफी मैच्योर होगा और आप कठिन परिस्थितियों से भी लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। तो ये बाहर से संबंधित 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन में ध्यान में रखते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सफलता हो, किसी भी क्षेत्र की सफलता हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए आपको ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं।